नमस्कार। एलएमएस ई कंटेंट वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 15वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम चीनी फेरी वाला कहानी पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपनी बहन के गायब होने के बाद चीनी घर से निकला तो फिर कभी घर वापस नहीं गया। इस बीच वह गिरहकटों के हाथ लगा था और उस गिरोह में वह चोरी की कलाएं सीखने लगा। कुछ और समय वहीं रह जाता तो पता नहीं वो क्या बन जाता, लेकिन संयोग था कि उसके जीवन की दिशा बदल गई और एक भले मानुस ने उसे कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सिखाने लगा। और यहाँ दुकान में काम करते करते वो कई बातें सीखने लगा, जैसे प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह नापना कि जो बराबर भी आगे न बढ़ जाए, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए। रुपये से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर दे डालना आदि व्यापार संबंधी रहस्यमय बातें उसने यहीं पर सीखी। और उसे उस दुकान में मालिक के साथ भोजन मिलता था, दुकान में सोने की व्यवस्था भी थी, तो उसका जीवन आराम से कटने लगा। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया था कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक जैसी होती हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठा पूर्वक कर सकता है और किसी का छुपाकर। कुछ और अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसका पता नहीं मिल सका। और इस बीच उसकी विमाता ने भी कदाचित किसी और से पुनर्विवाह करके अ, चली गई थी उसका जीवन उद्धार करने। तो इस प्रकार उस दिशा में चीनी की खोज का मार्ग बंद हो गया था। इस बीच वह मालिक के काम से रंगून आया। फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा और तब अन्य साथियों के साथ उसे इलाहाबाद आने का आदेश मिला था, जहां उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से हुई थी। तो बीच बीच में वो कई महीनों के लिए बाहर चला जाता था, पर लौटते ही सिस्तर का वास्ते ये लाता है कहता हुआ वो कुछ न कुछ लेकर उनके सम्मुख उपस्थित होता था। लेकिन इस बार जब वो आया और बोला सिस्तर का वास्ते कहकर चुप हो गया और शब्दों की खोज करने लगा, तो महादेवी को लगा कि बात कुछ और है। बाद में पता चला कि बुलावा आया है, वह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। अर्थात युद्ध शुरू हो गया था और चाइना को, अपने देश को उसकी जरूरत है, ऐसा उसे लग रहा था। महादेवी वर्मा ने पूछा, तुम्हारे तो कोई है नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? तब चीनी की आंखें विस्मय से भरकर खुल गई थीं और उसने कहा था, हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्टर? तो महादेवी खुद अपने प्रश्न पर लजा गई थी। चीनी अपने देश से बहुत प्रेम करता है और अब क्या करें? तो उसने सारे कपड़े महादेवी वर्मा को बेच दिए। हालांकि महादेवी वर्मा को उसकी जरूरत नहीं थी उन कपड़ों की, लेकिन उस समय उस चीनी की मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने वो सारे कपड़े खरीदे और बदले में उसे पैसे दिए और वो चीनी अपने देश चला गया। और इस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं।
चीनी को दोबारा देखने की संभावना नहीं है महादेवी वर्मा के लिए, फिर भी वह चीनी और उसकी अनदेखी बहन महादेवी जी के स्मृति पटल में से नहीं हटते। तो यहाँ पर यह चीनी फेरी वाला पाठ समाप्त होता है। इसका पुनरावलोकन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।